देखो इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन सीधा सा लॉजिक है। इट इज, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। मतलब बात समझो, ये डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली अपोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, आपने dy बाई डी एक्स निकाला तो आपको अच्छे से पता है 2x आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक तो यहाँ पर y नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में y नहीं आता बेटा। मान लीजिए अब इंटीग्रेशन में क्या रहता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में आप समझिए, इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ जो पावर होती है ना, ये वाली पावर ये आगे आती है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। नहीं समझे, एक पावर कम हो गई। लेकिन इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, ये हम सबको पता है, एक पावर ऐड हो जाएगी और उसी से डिवाइड होगा। पता है ना हम सबको, इतना तो सिंपल सा टास्क है कि जो ये पावर है, इस पावर में एक ऐड करना होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, फॉर्मूला क्या बना, एक्स की पावर एन डी एक्स का, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन, पावर ऐड होती है बेटा, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। जैसे यहाँ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, और यहाँ अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो यहाँ एन आगे हो जाएगा, एक्स की पावर में एक कम आएगा। यहाँ तो ऐसे होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है बेटा, और बीच लास्ट में प्लस सी भी आता है बेटा एक इंटीग्रेशन। इस प्लस सी का थोड़ी देर में रीजन बताएंगे आपको। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लीजिए एक्स की क्यूब है, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है ना जी, सबको पता लग गया। एक्स की 4/4 प्लस सी, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। थर्ड, मान लीजिए एक्स की -4 डी एक्स आ जाए, तो बेटा एक्स की -4 प्लस वन डिवाइडेड बाय -4 प्लस वन, मतलब नेगेटिव में भी वन ऐड कर देंगे अब, -4 प्लस वन -4 प्लस, उसी से डिवाइड करना है। तो अब जो रिजल्ट बनता नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्स की पावर -3 डिवाइड बाय माइनस, रिजल्ट जो आ रहा है बेटा -1/3 एक्स क्यूब आ रहा है। नहीं समझ में आई बात, आसान सा टॉपिक है। हो जाएगा नहीं तो। हाँ, अब फोर्थ है, थोड़ा सा और मुश्किल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए ये आ जाए x+1 होल स्क्वायर डी एक्स। अभी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी यही होगा, x+1 की पावर में एक ऐड कर दो होल पावर में, और उसी से डिवाइड कर दो। मतलब जो पावर 2 थी ना, 2 में एक ऐड किया 3, और उसी से डिवाइड, प्लस सी आंसर आ गया बेटा। क्योंकि इसका रीजन ये था, और कुछ इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ x है सिर्फ। अगर ये 2x होता तो कैसे करते, देखो समझना है, पूरा ध्यान लगा के। मान लीजिए 2x+1 की पावर 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x+1 की पावर, जो भी ये पावर है इसमें 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1। और बेटा इसके बाद इस 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे लिखना है बेटा। जैसे अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन में मान लो 2x+1 के पावर 4 का कोई कह दे कि डिफरेंशिएशन करो, तो ये लो क्या होगा, 4 आगे, 2x+1 की पावर में एक कम नहीं करते, फिर बाद में 2x+1 का डेरिवेटिव करते हो तो वो 2 नहीं आता, जो ये 2 आ रहा है ना, यही 2 है ये। बस इंटीग्रेशन में ये 2 नीचे आ जाता है। समझ गए मेरी बात, हाँ।
अभी प्लस सी आ गया, रिजल्ट पता क्या बना? ये रिजल्ट बना 2x+1 की पावर 5 बाय में 10 और प्लस, ऐसे करना है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, -3x+1 है। अगर इसे सोल्व करें हम, इस चीज को, इसको सोल्व करने की टेक्निक है सिंपल, -3x+1 रेज टू पावर 5+1 डिवाइड बाय 5+1, सिंपल होएगा। बट यहाँ इस -3x का डेरिवेटिव जो -3 होता है वो नीचे भी आएगा, लगाया था आपने दोनों ने, ठीक है। तो टोटल रिजल्ट जो बन रहा है वो ये बन रहा है, -3x+1 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू -3। और ढंग से अगर हम इसे लिखें, ये -18 है, और कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में, यही आंसर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाता हूँ आपको जो कि आपके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला dy/dx 10x का निकालो, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंड स्क्वायर x। याद रखना जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता है वो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता दूं कि 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बल्कि 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी कि 10% जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सभी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, समझे मेरी बात? हाँ, लेकिन आप लोगों के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जिनका इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा और तुम कर दोगे, बस सीखते रहो। आप लोगों को देखो 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, उल्टा सोचो, सीकेंड स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10x का। अपने आप क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे बच्चों, नहीं समझ में आई बात? जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, dy/dx साइन एक्स का कोस एक्स होता है ना। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन होगा, क्योंकि आपने ये सोचना है किसका डिफरेंशिएशन कोस है। जरूर थोड़ा फेस विजिबल करो भाई। थर्ड, अब है नेक्स्ट, कैमरे को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपका फेस दिखाई दे। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन का करें तो ये माइनस साइन एक्स होगा कोस एक्स का। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं, देखिए साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो अब ये वाला माइनस देखो, जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये माइनस कहीं तो शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस कोस आ जाएगा। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करें, तो बेटा सीकेंड एक्स टेन एक्स जिसका भी डेरिवेटिव है वही आंसर है, खुद सीकेंड एक्स का आंसर है। फिफ्थ है बेटा कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव पता तुम्हें क्या होता है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस कोसिकेंड इंटू कोट होता है बेटा। अब मैं या तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ये लो कोसिकेंट इंटू कोट करें, तो मैंने माइनस के साथ नहीं करा, तो ये माइनस कहीं तो शिफ्ट होगा, तो रिजल्ट माइनस कोसिकेंट एक्स आएगा भाई। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया? ध्रुव थोड़ा फेस विजिबल कर बेटा का।
आई होप कि समझ आ गया बेटा। अब बेटा सिक्स्थ फॉर्मूला है कोट एक्स का। भाई कोट का डेरिवेटिव आपका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव बोला मैंने, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसमें उल्टा करूं, सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का करके दिखा दूं तुम्हें, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट एक्स तो होगा, लेकिन विद माइनस होगा। रीजन तुम्हें माइनस का पता ही है, माइनस ये वाला माइनस कहीं तो शिफ्ट होगा। भाई एटलीस्ट तुम दोनों मुझे रिप्लाई करो, समझ आ रहा है कि नहीं। आ गया सर समझ में। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, जैसे डी बाई डी एक्स होता है ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स का यानी कि इसका इंटीग्रेशन खुद यही होगा। देखो जो ये रिजल्ट आया हुआ है, तो ई की पावर एक्स ही होगा भाई। लेकिन अब इसमें कंडीशन कहाँ चेंज आ जाती है, चेंजेस ये आते हैं भाई, तुम्हें अच्छे से पता है अगर ई की पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन पे हम अगर आ जाए तो क्या होगा। सर ई की टू एक्स साथ में टू नहीं आएगा। यहां अगर हम इस चीज को करते हैं, सिर्फ ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा ई की टू एक्स और डिवाइडेड बाय टू आएगा। इसमें रिजल्ट डिवाइड में होता है जो डिफरेंशिएशन है। भाई रिप्लाई तो करो। यस सर। देखो भाई प्रिया भी आ गई है, और अब की बार ऑडियो वीडियो दोनों कनेक्ट करी है उसने। दिखाना वीडियो बेटा एक बार। यस, देखो अब मेरी आवाज आ रही है प्रिया। वेरी गुड। कितनी अच्छी क्लास लग जाएगी अब हमारी। देखो मैंने है ना अभी तक इंटीग्रेशन में ये कराया है बेटा, थोड़ा मैं हल्का सा रिपीट सा करा देता हूँ। क्वेश्चन ये देखो रिपीट में ये है बेटा। राइटिंग वाइटिंग तो ठीक लग रही है ना, समझ में आ रहा है ना कुछ, दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया। यस सर। देखो भाई जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता है इंटीग्रेशन का, वो क्वेश्चन होता है। साफ सी बात ये है, तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स। एक्स स्क्वायर का, अरे ये तो गजब हो गया, नियति भी आ रही है। फिर मैं क्लास किसके लिए रिकॉर्ड करूँ, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग चलने दो, क्या पता तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ जाए। नहीं, और गजब हो गया वैसे तो। नियति तुम क्लास में हो बेटा। यस सर, अभी आई हूँ सर मैं जस्ट। नहीं वीडियो ऑन कर पाओगे। सर अभी मैं जस्ट सो के उठी थी तो मैं अभी बेड पे अच्छा बैठी आप ये हूँ। बताओ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ सर, क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है। हाँ। तो बेटा e की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा e की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ जो मल्टीप्लाई में टू आया है ये डिवाइड में टू आएगा। अच्छा प्लस सी रहेगा। इस कैटेगरी में जो क्वेश्चन बनता है, नाइन्थ फॉर्मूला जो बनेगा, डी बाई डी एक्स, ए की पावर मान लो थ्री एक्स है, इसका कर रहे हैं डिफरेंशियल, तो ए की पावर थ्री एक्स का क्या होगा, ए की थ्री एक्स सेम रहेगा। बेटा साथ में एक log ए भी तो आता है, और थ्री एक्स का डेरिवेटिव तीन भी तो लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे नहीं लिखोगे। अगर मैं इस कैटेगरी में ए की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दूं ना बच्चों, तो वो ए की पावर थ्री एक्स डिवाइड बाय थ्री नीचे ही आएगा बेटा, और साथ में log ए जो है वो भी नीचे ही आएगा, याद रखना। ये प्लस सी है, इसमें log ए और थ्री दोनों नीचे आने हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। यस सर। अब बेटा log x है। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का सर डेरिवेटिव होता है 1/x। बोलो, 1/x होता है। बेटा अगर मुझे यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना आ जाए ना, तो इसका रिजल्ट आएगा log mod x। उल्टा आएगा। उल्टा मतलब देख लो आप, यहाँ log x से 1/x पे गए हैं तो ऑब्वियसली 1/x से log x पे जाएंगे, लेकिन 1/x से log x पे ना जाके log mod x पे जाएंगे, क्योंकि log के साथ हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। अभी कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? कुछ इनवर्स के फार्मूले और देखो। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो ये हो जाएगा 1/, बोलते रहो भाई, 1/(1 - x² का रूट हो जाएगा। अगर इसी कैटेगरी में मैंने आपसे ये पूछ लिया, देखो 1 - x² का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो बेटा उसी समय साइन इनवर्स एक्स लिख देना, प्लस सी है। लेकिन इस कैटेगरी में जैसे मैं क्वेश्चन और बताता हूँ 12, अब dy/dx अगर मैंने पूछा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो वो क्या होगा 1/(1 + x² होगा। लेकिन इस कैटेगरी में अगर मैंने ये लिख दिया 1 + 4x², बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज है आपकी, जो हमेशा एग्जाम में आती है। अगर मैं 1 + x² लिख दूं तो डायरेक्ट है, और 1 + 4x² लिख दूं तो फिर मुझे एक मैं उस ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में कराना उचित समझूंगा आपको। समझे मेरी बात? अभी के लिए आप सिंपल 1 + x² का ही सीख लीजिए। तो 1 + x² का अगर आ जाए तो क्या आएगा रिजल्ट? सर ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब बताओ समझ आया? हाँ यस ठीक सर। बात है नियति, अब मैंने आपकी चैट पढ़ ली। भाई अब बताओ किसी को डाउट वाउट है क्या? नो सर। 13th है भाई, आगे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम साथ साथ। 13th में देखो बेटा, बेटा तुमने एक चीज नोट करी होगी यहाँ पर कि डायरेक्ट 10x का मैंने डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखवाया, sec² x लिखवाया, लिखवाया ना। लेकिन अभी तक मैंने तुम लोगों को 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया बेटा डायरेक्ट। ये 4 फॉर्मूलेज बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। कौन से बोला? देखो जरा, एक तो 10x का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक cot x का इंटीग्रेशन, एक इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पर तुम्हारी बुक में नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है, यानी कि चैप्टर नंबर 10.9.2। ये लो, ये 4 फॉर्मूले अलग से याद करने तुम लोगों को। लो बेटा 10x का लिखो log mod secant x, कोट का लिखो बेटा log mod sin x, secant का लिखो बेटा log mod secant x प्लस 10x, प्लस आएगा यहाँ पर। इसका लिखो बेटा log mod कोसिकेंट माइनस कोट आएगा, ये याद कर लेना भाई। देखो मैं ये सारे फॉर्मूले तुम्हारी बुक में मैं फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने इस पे तुम्हारी मेहनत करवा दी ना, तुम लोग फिर इंटीग्रेशन में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। डिफरेंशिएशन से ज्यादा नंबर का इंटीग्रेशन आता है। हाँ, डिफरेंशिएशन से ज्यादा नंबर का आता है बच्चों। अब देखो ये log secant x है, क्या तुम इसको ये नहीं लिख सकते log 1/cos x मोड में? बोलो भाई, बताना पड़ेगा। ऐसे ही log sin x है, तो log, ठीक है, 1/cosecant x लिख सकते हैं।